हर साल जेईई मेंस का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए और इसमें काफ़ी बच्चे जो होते हैं टॉप रैंक लाते हैं, 99 परसेंटाइल तक अचीव करते हैं एंड कुछ बच्चे जो होते हैं वो 55-60 परसेंटाइल तक भी ले आते हैं। किसी का 70-80 परसेंटाइल तक भी आता है। तो अगर आपका 70 से 90 परसेंटाइल के बीच में आने वाला है, लेट्स से आपका जो स्कोर है 100 से कम आ रहा है, उस केस में आपके पास क्या कैरियर ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? कैसे आप टॉप टियर गवर्नमेंट कॉलेजेस में फिर भी एडमिशन ले सकते हैं या स्कॉलर बेस्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आपका जो है 70 से 90 परसेंटाइल के बीच में ही रह जाता है और आपका कैटेगरी भी है या जनरल कैटेगरी में भी आता है, तो आपके पास जीएफटीआईज़ का ऑप्शन रह जाता है। तो जीएफटीआईज़ में जो है बिट्स मिश्रा है, इसमें आपका अगर 90 परसेंटाइल तक है तो आपको इलेक्ट्रिकल या सिविल, देखो सीएस मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसके लिए दूसरी प्लानिंग्स भी मैं बताऊँगा, बट इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच मिल जाएगा अगर आपका स्कोर कम भी है तो। यहीं पे पीईसी चंडीगढ़ है, इसमें 85 से 90 परसेंटाइल तक है, तो आपको मेटलर्जी मिल रहा होगा। आसाम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद से जीजीयू है और इसके बाद से पंजाब में ये एसएलआईईटी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 75 से 82 परसेंटाइल तक है, तो ये सब आपको जीएफटीआईएस में मिल जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये सब अप्लाई कर देना होता है और अगर इन ब्रांचेस में आपको इंटरेस्ट है, तो मिल जाएगा। कहीं पे सीएससी भी मिल जाएगा, कुछ जगहों पे आईआईटी भी मिल रहा होगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है अगर परसेंटेज कम आ गया तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अब सिचुएशन ये आ जाता है कि वो टॉप टियर नहीं मिला तो आपको खुद का एफर्ट देना पड़ेगा और आज के ज़माने में आपके पास लैपटॉप है, एआई का यूज़ है, तो हाईएस्ट जो नॉलेजेबल प्रोफ़ेसर है वो आपके पास है। आप कोई भी स्किल्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से कॉलेज में है, बट आपको इस बार चैलेंज करके एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेज में, ठीक है? अब कुछ और चीज़ें समझना आपको ज़रूरी है। केवल हम जेईई मेंस की काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाएँगे, जैसे जोशा काउंसलिंग जो है, उसके थ्रू तो जीएफटीआईज़ हो गया, एनआईटीज़ हो गया, ट्रिपल आईटीज़ हो गया, इनका एडमिशन होगा। लेकिन आपको ये भी फ़ोकस करना है कि कुछ और भी काउंसलिंग्स होते हैं, जिनके थ्रू आप कम स्कोर में अच्छे कॉलेज भी पा सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली से हैं, तो जैक दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में। उसमें अगर आपके 85 से 90 परसेंटाइल के आस-पास भी आ रहे हैं, तब भी आपको डीटीयू, एनएसयूटी के जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। वैसे ही अगर राजस्थान से आप हैं, तो आरईएपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम टेक। वे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो यूपी टेक में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके साथ-साथ अगर मध्य प्रदेश से हैं, तो एमपी डीटीई भी है। अगर आपके अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन-सा एग्ज़ाम्स हो रहा है और उसके बेसिस पे कौन से कॉलेज टॉप हैं, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर आपके लिए लेके आएँगे, ठीक है? इसमें भी आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन-सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक और ऑप्शन आपको लेके चलना चाहिए। लेट्स से कि आपका स्कोर 55 परसेंटाइल के आस-पास आ गया जेईई में, तो आपको कुछ अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल रहा है। तो इसकी जगह पे एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा सकते हो, एलपीयू के लिए। इनका अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहा है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना, एक चॉइस रखना चाहिए और जो फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं, उसमें ध्यान रहे कि आपको एक कूपन कोड लगा देना है, जिससे कि एट लीस्ट आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है? तो ये एक वैल्यूएबल चीज़ रहेगा, आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। अगर कहीं नहीं हो रहा है तो एट लीस्ट आपके पास एक अच्छा यूनिवर्सिटी होगा, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बच्चों को यहाँ से अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं और माना जाता है कि यहाँ पे जो है थाउज़ेंड्स में कंपनियाँ आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो अपॉर्च्युनिटी अच्छा रहता है। आप कहीं से भी हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं या झारखंड से हैं, कहीं पे भी हैं ऑल इंडिया से, तो आप इसका एग्ज़ाम जो है अपने घर से भी बैठ के दे सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है? अब 3 चीज़ें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपका जो स्टेट काउंसलिंग होगा उसके लिए रजिस्टर करेंगे, ठीक है? वो हम लोग बता देंगे कब रजिस्टर करना है, कैसे करना है। उसके साथ-साथ एलपीयू के लिए आप अप्लाई करके रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, ऑप्शंस रखने चाहिए। नॉट ओनली एलपीयू, इसके साथ-साथ आप चाहें तो वीआईट्रिपल के लिए जा सकते हैं। उसके बाद से और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनको भी आप चूज़ करके रख सकते हो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो वी आर अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि करियर में कौन-सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर है, उनकी इंटरनल चीज़ों के बारे में समझना है, तो भी आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग अवेलेबल हैं आपको समझाने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।